शेयर बाजार को सीखने का सबसे आसान मतलब सरल भाषा में सबसे सस्ता और सबसे कम समय में होने वाला कोर्स कौन सा है? विच इज़ द कोर्स विच इज़ मोस्ट प्राइस इफेक्टिव, कैन बी डन इन लीस्ट टाइम एंड द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि लेमैन भी उसको समझ सके। उस कोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी मदद करें कि मैं अपने इस एजुकेशन की जर्नी को, कौन से एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के एजुकेशन की जर्नी से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। देखिए, शेयर मार्केट को लोग सीखने में लगे हुए हैं। एक्चुअल में शेयर मार्केट सीखने की चीज़ नहीं है, शेयर मार्केट समझने की चीज़ है। तो आपको ऐसा कोर्स, ऐसा करिकुलम, ऐसा माइंडसेट, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सिचुएशन को जीना है जिसमें आप शेयर मार्केट को समझ सके। सीखना नो डाउट थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए। सीख के आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। पैसा बनाना है तो शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा। इसी समझ की कड़ी में आज मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा। जिसने ये 5 चीज़ें समझ ली, केवल 5 चीज़ें, वो दुनिया में कभी भी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं कर सकता। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ। सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं कहता हूँ देयर इज नो मार्केट रिस्क एट ऑल अनलेस देयर इज इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ हम यूक्रेन हो जाएंगे, कुछ हम पता चलेगा फिलिस्तीन हो जाएंगे, कुछ हम तो अलग बात है। अदरवाइज हमारे शेयर मार्केट में कोई लॉस नहीं होने वाला। ये 5 चीज़ें अगर आपने समझ लिया तो ये 5 चीज़ें क्या हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझना है, शेयर मार्केट एक वेल्थ क्रिएट करने की जगह है, अपनी क्रिएटेड वेल्थ को लगाने की जगह नहीं है। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जिस दिन उनको शेयर मार्केट की समझ होती, जान होती है, नॉलेज होती है, थोड़ा सा कहीं से सुन लेते हैं, घर बेच दिया, एफडी तोड़ दिया और जाके शेयर मार्केट में उस पैसे को लगा दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। शेयर मार्केट में आपको पैसा धीरे धीरे लगाना है। जब आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, हर महीने जो आपके पास सेविंग होती है, उस सेविंग का कुछ पोर्शन जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, उसको इस बाजार में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, डिपेंडिंग अपॉन योर अर्निंग, योर सेविंग, योर लाइफस्टाइल के सिचुएशन में आप बिलोंग करते हैं जो आपके हैं। आपको कुछ बेच के सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाना है। पहली चीज़ जान लीजिए, ये पहली चीज़ है शेयर मार्केट की। दूसरी चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। शेयर मार्केट में आपको, मैंने आपसे कहा ना, देयर इज़ नो रिस्क एट ऑल। लेकिन वो रिस्क क्यों नहीं है? जब मैं इतनी बड़ी एजेंसी के अगेंस्ट कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो मार्केट रिस्क एट ऑल, तो मैं कह रहा हूँ वो एजेंसी इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आप उस रिस्क को जीरो कर देंगे। देखिए, लाइफ में जीरो कुछ नहीं होता। हमारी लाइफ का आज हम हैं, कल नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन कैसे इसको जीरो, टेंस टू जीरो पे पहुंचाया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपने एसेट क्लास डिसाइड करने हैं। कितना आप एफडी में रखेंगे, कितना आप गोल्ड में रखेंगे और कितना आप इक्विटी में रखेंगे। जब आप इक्विटी में रखते हैं तो भी आपको डिसाइड करना है कितना आप फार्मा में रखेंगे, कितना आप एफएमसीजी में रखेंगे, कितना आप बैंकिंग में रखेंगे, कितना आप टेक्नोलॉजी में रखेंगे, कितना आप ऑटो में रखेंगे। जब तक आप इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तब तो फिर पैसा डूबेगा। और डूबना ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। पैसा बनाना तो सेकंड चीज़ है, पहले हमारे पास जो कैपिटल उसको बचाना है। 100 से 75 हुआ,
100 से 75 हुआ, 25% डिक्रीज हुआ। अब इसको 75 को 100 आने में आपको 33% इंक्रीज करना पड़ेगा। मुश्किल काम है। इसलिए गिरने के बाद उठाना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश करो कि गिरे ना। डाइवर्सिफिकेशन इज द सेकंड। समझ, सीख नहीं, समझ। सीखना नहीं है, समझना है। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी शेयर मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में ना सोचें। ये कभी ना सोचें कि जब आप शेयर खरीदेंगे तो वो ऊपर जाएंगे और जब आप बेचेंगे तो वो नीचे जाएंगे। क्या होता है, जब आप खरीदते हैं और वो ऊपर नहीं जाता, आप परेशान हो जाते हैं, आप उसको बेच देते हैं। जब बेच देते हैं तो वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर जाने लगता है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप उसको कुछ खरीद लेते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपको अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे, अब अच्छा शेयर क्या होता है, अच्छा रेट क्या होता है, उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे हैं। हमारे फंडामेंटल की क्लासेस होती हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीद के बैठना है, बस समय देना है। समय दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि आप खरीदेंगे तो ये ऊपर जाएगा। कई बार तो लोग प्रॉफिट करने के बाद भी दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? उन्होंने कोई शेयर 1200 का खरीदा, उस शेयर को 2500 में बेचा, खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2500 बेचने के बाद वो चला गया 3000। अब वो जितनी खुशी थी ना, वो सब गड़बड़ हो गई। यार मैंने जल्दी बेच दिया, ये क्या किया, ये तो लॉस हो गया। लॉस, वो कोल घोटाला वाला लॉस हो जाता है। ये टेंटेटिव लॉस है, पता नहीं, कहते हैं एज्यूम्ड लॉस, कुछ उनके मन में हो जाता है। उसी तरह आपने कोई चीज़ खरीदी 1200 में, आपने सोचा ऊपर जाएगा, वो चली गई 1000 गई, कोई बात नहीं। 1000 के बाद फिर वो 1500 चलेगी और आपने 1200 में खरीदा था, 1500 में बेचा, आपको प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन यार मैंने 1200 में खरीद लिया है, अगर मैं इसको 1000 में खरीदता जो गया था तो मेरा 200 और प्रॉफिट होता। इस सोच में ना हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना खुश रहेंगे, क्योंकि लाइफ में ये जो कर रहे हैं ना, शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, वेल्थ, ये सब किस लिए है? खुशियों के लिए है। तो अगर हमारी खुशियां ही नहीं हैं तो सब चीज़ें बेकार है, सब बेकार है। पैसा कितना भी हो वो कभी भी आपके खुशियों को कंपनसेट नहीं कर सकता। देखना है तो अभी कुछ ही दिन पहले सहारा प्रमुख जी की डेथ हुई है। आप उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत कुछ है, मैं पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी पे वर्क करता हूँ। लेकिन हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों में से कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसलिए शेयर खरीदने के बाद ऊपर जाएगा और बेचने के बाद नीचे जाएगा, ऐसा ना सोचिए। चौथी चीज़, हमारी एक प्रॉब्लम है, जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम देखते हैं ये शेयर कहाँ जा रहा है। समझ से आप किसी भी, मैं कहता हूँ किसी भी चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, कमेंट में लिख देना क्लासेस करना छोड़ दूंगा। कोई भी इंसान शेयर खरीदेगा उसके सारे शेयर ऊपर जाएंगे, कोई भी इंसान शेयर बेचेगा तो बेचे हुए सारे शेयर नीचे जाएंगे। ऐसा इंसान आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ ही नहीं ऐसा इंसान। आप क्यों बनना चाहते हैं? आप अपने पोर्टफोलियो को देखो। आपने 10 शेयर खरीदा, 2 नीचे गए, 2 वहीं रह गए, 6 ऊपर गए। आपका पोर्टफोलियो 10, 12, 15%, 18% से ग्रो कर रहा है, काम खत्म। जो नीचे गए हैं वो एक साइकिल के बाद ऊपर जाएंगे, जो वहीं हैं एक साइकिल के बाद चढ़ना शुरू करेंगे, और जो ऊपर गए हैं एक साइकिल के बाद जाके वो रुक जाएंगे। तो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आप ये देखें। जो नीचे गए हैं उसको आप घबरा के बेच देते हैं, यार ये तो नीचे जा रहा है, बेकार है। जो ऊपर गए हैं उसको आप कहते हैं डर से फिर बेच देते हैं कि यार प्रॉफिट, कहीं ये प्रॉफिट फिर कम ना हो जाए। तो आप पैसा बना नहीं पाते। ऊपर गया उसको बेच दिया, नीचे गया उसको बेच दिया, रखा क्या? जब रखोगे नहीं तो पैसा कहाँ से बनेगा? पैसा बनाने के लिए ना शेयर को रखना पड़ेगा। टाइटन ऐसे नहीं होता, बजाज फाइनेंस ऐसे नहीं होता, एचडीएफसी ऐसे नहीं होता। 20 साल
ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ध्यान रखिए शेयर कहाँ जा रहा है। अच्छे शेयर को खरीदा है, आपका कन्विक्शन है, नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, समय आएगा, लगे 25, 30, 40% गिर गया है और अच्छा है, ये नहीं कि गिर गया है तो एवरेजिंग कर लो, नहीं। अच्छा शेयर 30%, 40% गिर जाए तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, नॉट 5-10% एवरेजिंग मत करो, मजा आएगा। इसलिए पोर्टफोलियो को देखना है। और लास्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ, रेडी टू पे करने के लिए तैयार रहिए। आपको देखिए सिंपल से पूरी दुनिया देन और लेन है। माँ बच्चे को पालती है, फिर बच्चा माँ को पालता है, बाप बेटे को पालता है, एक एज के बाद बेटा बाप को पालता है। ये दुनिया का साइकिल है। आपको कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि बच्चे धोखेबाज निकल जाए, माँ ने पाला बच्चे ने कह दिया, अलग बात है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है। दुनिया का नियम है, आपको तभी कुछ मिलेगा जब आप कुछ देंगे, लेकिन आप कुछ देने को तैयार ही नहीं है। 3 चीजें हैं, 3 में से एक देना पड़ेगा। 2 चीजें आप विलिंगली देते हैं और तीसरा आप बिना, कहते हैं ना, नहीं देंगे तो भी हो जाएगा। क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जिसने समझ लिया वो पैसा बना लेता। पहला, या तो आपको समय देना पड़ेगा। समय, आप रीड करिए, माइक्रो को पढ़िए, मैक्रो को पढ़िए, इकोनॉमी को समझिए, वर्ल्ड इकोनॉमी को समझिए, इंटरेस्ट रेट को समझिए, इन्फ्लेशन को समझिए, इन चीज़ों को पढ़िए, जानिए, देखिए। पहला क्या दिया आपने? समय दिया। नहीं दे सकते, हो सकता है कि आपका बिजी शेड्यूल हो, आप नहीं दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे हर चीज़ डॉक्टर का जो स्किल्स होते हैं वो जानना ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की फीस दीजिए। सेम वे अगर आप सब कुछ नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, तो एक्सपर्ट की एडवाइजरी का पेमेंट देने को तैयार रहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिप्स लेके पैसे दे दिए, नहीं। एक्सपर्ट से एडवाइजर लीजिए, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, कौन से शेयर बढ़ सकते हैं, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस चीज़ के लिए कुछ सेशंस हो सकते हैं, कुछ क्लासेस हो सकती हैं, कुछ मेंटरिंग हो सकती है, उसकी पेमेंट करने के लिए तैयार रहिए, खुश रहेंगे। नहीं करते, अगर आप टाइम भी नहीं देंगे, नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप पैसा भी नहीं देंगे। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पैसा दे दीजिए, और पैसा नहीं है तो फिर तो खाली है ना, तो आप टाइम ही दे दीजिए। लेकिन क्या है, सोना है, रील देखना है, घूमना है, वेस्ट करना है टाइम, दोनों में से कुछ नहीं देना। तो आप तीसरी चीज़ जानबूझ के देते हैं और वो आपको पता भी नहीं चलता आप दे रहे हैं। वो क्या है? अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका पैसा 10 लाख था, वो 5 सालों में 25 लाख हो सकता था, 20 लाख हो सकता था, हुआ वो 12 लाख। एक्चुअल में आपने 3 लाख दे दिए, आपको पता भी नहीं चला। आपका पैसा 10 लाख था, 2 साल बाद वो 15 लाख होना था, लेकिन आपने शेयर की गलत सिलेक्शन किया, वो हो गया 8 लाख। आपने 2 लाख दे दिया, आपको पता भी नहीं चला। आपने जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, अगर आपका पैसा 3 साल तक चला ही नहीं, वहीं रह गया, तो एक्चुअल में आपने अपना CAGR लेस जनरेट किया। लोग क्या करते हैं, एक शेयर खरीदते हैं, उसमें 20,000 का नुकसान कर लेते हैं, 25,000 का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा एडवाइज़र आपको एडवाइजरी के लिए फ़ीस मांगता है तो आप उसको नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ सीखो, ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, मत दो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर समय दे दो, पढ़ो। आप कहोगे समय नहीं है, पैसे नहीं, तो करते क्या हो भाई? पैसे कमा नहीं रहे हो, समय है नहीं, तो इसका मतलब सोचो, फिर तो कहीं गलती हो रही है आपसे। उस गलती से बचो, या तो सीखो, या तो पैसे दो, और या तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आप दे रहे हो, बस आपको पता नहीं चल रहा। आपको पता नहीं चल रहा कि पिछले 10 साल आपने गंवा दिए। पैसे एफडी में रखे, 6% से ग्रो हुए, मैंने वो पैसे को इक्विटी में रखे, वो 20% से ग्रो हुए। आपने 14%, आपकी जो भी वेल्थ है उसको 14% से एक्यूमुलेट करो, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी फीस दी थी। बस किसको दी वो आपको नहीं पता। कोई पर्सन मांगता तो आपको दिक्कत होती। कोई भी हो सकता है, वो आपके एरिया में कोई अच्छा एडवाइज़र हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, वो कोई सीनियर हो सकता है, वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है, वो सेबी के बहुत सारे रजिस्टर्ड लोग होते हैं जो एडवाइजरी देते हैं। किसी से भी जो आपको सही लगे उसकी एडवाइजरी के लिए पैसे दो।
और नहीं तो पढ़ो। पढ़ो, पढ़ोगे आपका वो काम हो जाएगा। दो में से एक करो। इसलिए कह रहा हूँ शेयर मार्केट सीखने से कम है समझना। समझ जाओगे पैसा बनेगा। थैंक यू।